पीएम मोदी मेरठ से करेंगे चुनावी सभा की शुरुआत। 30 मार्च को रैली में जयंत चौधरी भी होंगे मौजूद। पीएम मोदी ने बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार और संदेशखाली पीड़िता रेखा पात्रा से फोन पर की बात। रेखा पात्रा ने पीएम को संदेशखाली में महिलाओं को होने वाली परेशानियों के बारे में बताया। पीएम ने रेखा पात्रा से उनकी प्रचार तैयारियों, लोगों के बीच में बीजेपी के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर बातचीत की। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे जेपी नड्डा। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर मंथन। कंगना पर सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट पर सियासत जारी। दिल्ली में नड्डा से कंगना की मुलाकात। बीजेपी ने चुनाव आयोग से सुप्रिया श्रीनेत की शिकायत की। बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों वाली में छठी लिस्ट जारी। करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव लड़ेंगी चुनाव। दौसा से कन्हैयालाल मीणा बने उम्मीदवार। बीजेपी ने मणिपुर में नए चेहरे को दिया मौका। इनर मणिपुर से थौनाओजन बसंत कुमार सिंह को टिकट मिला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दाखिल करेंगे नागपुर से नामांकन के बाद गडकरी रैली को करेंगे संबोधित। फडणवीस और बीजेपी प्रमुख उपस्थित रहेंगे। कर्नाटक से बीजेपी के बागी नेता ईश्वरप्पा 12 अप्रैल को शिमोगा में भरेंगे पर्चा, लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। पुणे में महायुति गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम 28 मार्च को होंगे घोषित। अजित पवार ने जानकारी दी। गुजरात में 6 लोकसभा सीटों में बीजेपी उम्मीदवारों का हो रहा है विरोध, तो दूसरी तरफ लखनऊ में बीजेपी और एनडीए गठबंधन के 6 लोकसभा प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 7वीं सूची जारी। छत्तीसगढ़ के 4 तो तमिलनाडु के 1 उम्मीदवार का ऐलान। छत्तीसगढ़ की सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह को टिकट। बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव, कांकेर से ब्रजेश ठाकुर को पार्टी ने उतारा मैदान। तमिलनाडु की माइला अदुथुरई सीट से एडवोकेट आर सुधा को टिकट। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा। बीजेपी के 6 प्रत्याशियों की घोषणा के बाद लाहौल स्पीति में पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने बगावत की। मारकंडा का ऐलान, हर हाल में लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति से प्रत्याशी बनाया। पंजाब में बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। अकाली दल के साथ नहीं बनी बात। सभी 13 सीटों पर अब उतरेंगे उम्मीदवार। अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा कि वरुण गांधी को ऑफर भी दिया। कहा कि गांधी परिवार के होने के चलते कटा बीजेपी लिस्ट से वरुण गांधी का नाम। गुजरात में 2 लोकसभा सीटों पर एआईएमआईएम उतारेगी उम्मीदवार। गांधीनगर और भरूच लोकसभा सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका प्रदर्शन लगातार जारी। दूसरी तरफ ईडी जेल से केजरीवाल के जारी आदेश पर बीजेपी मांग रही है केजरीवाल का इस्तीफा। बीजेपी के इस्तीफे की मांग पर मंत्री गोपाल राय बोले कि केजरीवाल नहीं देंगे इस्तीफा, जेल से चलेगी सरकार। दिल्ली सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया। सौरभ भारद्वाज देंगे स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी। कि कविता को अदालत ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। अंतरिम जमानत पर 1 अप्रैल को सुनवाई। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की सीएम पिनराई विजयन के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की मांग। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटा। अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को आधिकारिक तौर पर नामांकन करने के लिए कहा। ममता बनर्जी चोट लगने के बाद से फिर से अपना प्रचार अभियान करेंगे शुरू। 31 मार्च को कृष्णानगर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर। प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी में आवेदन की अंतिम तारीख 31 मार्च तक बढ़ी। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने उत्तराखंड में 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के दामाद और प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएन मंजुनाथ बीजेपी के टिकट पर बेंगलुरु ग्रामीण से लड़ेंगे चुनाव। टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो की अमित शाह को चुनौती। कहा कि अगर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं तो अमित शाह आसनसोल से क्यों नहीं लड़ सकते। एआईएडीएमके पर बरसे अन्नामलाई। पार्टी पर लगाया आरक्षण विरोधी होने का आरोप। केटीआर ने राहुल गांधी और सीएम रेवंत पर किया कटाक्ष। कहा कि मोदी और अडानी पर आप कहां खड़े हैं, बड़े भाई या फिर चौकीदार चोर हैं। आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में थाली बचाओ अभियान, केजरीवाल को रिहा करो अभियान का नेतृत्व किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन में आज आखिरी दिन है। बिहार में होली के चलते गुरुवार तक नामांकन बढ़ाया गया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शिकायत करेगी तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी पर दिलीप घोष के बयान को लेकर आलाकमान सख्त। पार्टी की तरफ से निंदा की गई। जेपी नड्डा ने स्पष्टीकरण भी मांगा।
लोकसभा चुनाव के पहले 31 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की होगी पहली संयुक्त रैली। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक से मुलाकात। मेडिकल जांच के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को वापस बांदा जेल शिफ्ट कर दिया गया। मुख्तार पर जेल में ही डॉक्टर्स की निगरानी रहेगी। जम्मू के ऐतिहासिक महंत साहिब गुरुद्वारे के बाहर विस्फोट, मौके पर पहुंचे सुरक्षा बल, विस्फोट की जांच जारी। बिहार के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव भी प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए भी बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर की सूची जारी की। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, नरोत्तम मिश्रा स्टार प्रचारकों में शामिल। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन ने विवादित बयान दिया, कहा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो मुसलमानों का दर्जा कम होगा। रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी स्मरणानंद का निधन, प्रधानमंत्री मोदी, सीएम ममता ने श्रद्धांजलि दी। प्रियंका गांधी की गरीबी और रामगढ़ विधायक जुबैर खान के बिगड़े बोल, कहा कि जिन लोगों को जेल में होना चाहिए वो सत्ता चला रहे। मणिपुर के इंफाल में शुरू हुआ याओसांग उत्सव, खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। बांदीपुरा में गुरेज में बीआरओ को मिली बड़ी कामयाबी। 48 दिनों से बंद गुरेज घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली सड़क से बर्फ हटाने का काम पूरा। जम्मू कश्मीर बिजली विकास विभाग ने सरकारी निर्देशों का हवाला देते हुए कर्मचारियों को प्रदर्शन करने के खिलाफ चेतावनी जारी की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। रोहतक में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। सांसद नवनीत राणा ने कंगना पर चल रहे विवाद को लेकर प्रतिक्रिया दी, कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके जो कंगना को ट्रोल कर रहे हैं वो भूल गए कि इंदिरा, सोनिया और प्रियंका भी नेता हैं। नागपुर में नितिन गडकरी के विरोधी उम्मीदवार विकास ठाकरे ने कहा कि गडकरी सबको नीचे समझते थे, खुद को राजा समझते थे। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे, तस्वीरें सामने आई। भारत के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा के गुरुग्राम के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। अमृतसर में सुरमानी रंग के निशान साहिब जी के साथ में होला मोहल्ला नगर कीर्तन निकाला गया। सोनम वांगचुक की 21 दिनों से भूख हड़ताल चल रही थी। आखिरी दिन वो समाप्त हुए, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लेह में अपना अनशन खत्म किया। अकोला का तापमान मार्च में ही पहुंचा 41.5 डिग्री, लोगों को परेशानी हुई। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोविड के 2, स्वाइन फ्लू के 5 मरीज एडमिट, 173 स्वाइन फ्लू के केसेस रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के कारण जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रवेश परीक्षा की तारीख बदली गई। होली के मौके पर एसपी का धमाकेदार डांस, सिपाही देखते रह गए, वीडियो वायरल। फाजिलका में चोरी की बाइक और बैटरी समेत गैंग के 4 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने पूछताछ करके पूरे जाल का पता लगाया। गंगापुर में पार्किंग में खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, पल भर में राख हुई। संगारेड्डी में वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगी अचानक आग, दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। चूरू में रहस्यमय तरीके से लगी आग, 3 लोगों की मौत, पुलिस कर रही है जांच। और में एक मासूम को एक व्यक्ति ने बना अपनी हवस का शिकार, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूरत में डाइट मेथड के लिए नितिन गडकरी ने प्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्ट भूपेंद्र गौड़ को सम्मान चिन्ह अवार्ड से सम्मानित किया। अवार्ड सेरेमनी की तस्वीरें देखी। अभिनेता प्रकाश राज ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। 21 दिनों से चल रही थी वांगचुक की भूख हड़ताल, आज खत्म। चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़कर मुंबई बनी एशिया की अरबपति राजधानी। दुनिया की अरबपति राजधानी लिस्ट में टॉप पर न्यूयॉर्क और दूसरे नंबर पर लंदन। पेटीएम बैंक पर लगे प्रतिबंधों के बाद भारत पे के कारोबार में तगड़ा उछाल आया है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने होली के वीकेंड में रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया। 7 लाख स्विगी ने, जबकि ज़ेप्टो ने 6 लाख डिलीवरीज की।